Hello everyone and welcome back to my channel, and today we are going to do a reading that is for 7th September full moon reading plus the lunar eclipse. We are going to see what energy it is bringing for all the 12 horoscopes, and let's see what message does it bring. सबसे पहले हम शुरू करते हैं for the Aries, the मेष राशि. So the card for it is, it is the Nine of Swords. ये कार्ड हमें बता रहा है कि आप एक बहुत ही मेंटल स्ट्रेस के पीरियड से गुजरेंगे और आपको इंसोमेनिया हो सकता है. यू कैन गो थ्रू एंजाइटी, थोड़ा पैनिक, थोड़ा ओवरवेल्म, जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं एट प्रेजेंट. एंड आपसे ये कहा जा रहा है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर मेंटल हेल्थ एट दिस टाइम. जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हो टू टेक गुड केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ वो किया जाए. इस टाइम पे आपको ड्राइविंग बहुत सेफली करना है, बिल्कुल कॉशियसली होके रोड पर चलना है. एंड यू हैव टू कीप योर माइंड वेरी काम एंड स्टेबल एंड अवे फ्रॉम मेंटल स्ट्रेसेस एंड एनी काइंड ऑफ एंजाइटी. अपनी स्लीप साइकिल पे बहुत ध्यान देना है, अपनी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करना है. एंड यूज़ ऑल द ऑल्टरनेटिव्स to have a good calm sleep. Okay, stay away from more of the electronic items at this time क्योंकि वो आपकी mental peace को थोड़ा disturb कर सकते हैं. So this is for the Mesh Aries Rashi, and let's see now we move on to the Taurus. Taurus के लिए we'll pull this card from here. Okay, the sun का कार्ड है. The sun का कार्ड, it is telling me 2-3 messages right now. The very first thing what you have to take care of is कि ये टाइम आपके लिए फेम लाएगा. ये एक अच्छा एस्पेक्ट है आपके टाइम पीरियड का जो आपको अच्छा फेम दे सकता है, जो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है. But along with that, there are two things which you have to take good care of. First of all, अपने जो सोलर प्लेक्सस है, द मणिपुर चक्र जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ी ब्लॉकेजेस मुझे नज़र आ रही हैं जहाँ से आपकी एनर्जी फ्लो को दिक्कत हो सकता है. एंड दैट पार्ट पे आपको कभी कभी पैल्पिटेशंस या खिंचावट महसूस हो सकती है. तो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉशियस रहिएगा इस टाइम पर. अदर देन दैट इट इज़ अ गुड टाइम, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी. बट अलॉन्ग विद दैट जस्ट बी केयरफुल अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़. वो किस तरह से किस डायरेक्शन में आपको लेके जा रही हैं. बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग यू आर गोइंग टू फेस राइट नाउ एंड द डिसीजंस यू आर गोइंग टू टेक राइट नाउ. जितना हो सके ट्राई टू सूर्य उपासना कीजिए. ट्राई टू बी इन कॉन्टैक्ट विद सन, द एनर्जी ऑफ द सन. आप सूर्य के 12 नाम ले सकते हैं, गायत्री मंत्र कर सकते हैं. एनीथिंग विच यू फील मेक्स यू कनेक्टेड विद द एनर्जी ऑफ द सन, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट वुड बी Gemini. Gemini के लिए we will pull a card from here. Oh, the Knight of Wands. मुझे इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एनर्जी दिख रही है आपकी, एंड आई एम जस्ट सेइंग कि यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ अनप्रोसेस्ड इमोशंस राइट नाउ. आप में एक इरिटेशन, एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन सी बिल्डअप है जो कि रिलीज़ नहीं हो रही है आपकी बॉडी से. and you have a lot of things in your mind which you want to convey, which you want to accomplish, which you want to move ahead with. लेकिन जो आपकी negative energies हैं, like the anger, the frustration, the इरिटेशन, वो आपको कहीं होल्ड बैक कर रही हैं, वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं. दैट इज स्टॉपिंग यू. तो उसके लिए यू हैव टू वर्क ऑन इट. ट्राई ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस. अपने आप को ग्राउंड करने की कोशिश करें. द मोर यू आर ग्राउंडेड, द मोर द एक्सेसिव एनर्जी इज रिलीज. आप बेयर फुट ग्राउंड पे चल सकते हैं. टेक अ वॉक बेयर फुट इन द पार्क, जिससे आपकी एनर्जीज काफ़ी ग्राउंड हो. सॉल्ट वाटर रिचुअल्स कर सकते हैं एंड सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं, जिससे जो आपकी जो एक्सेसिव एनर्जी है, जो आपके ऑरा में ट्रैप्ड हैं, जो आपको बहुत इरिटेशन दे रही हैं, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज क्रिएट कर रही हैं, उन सबको वो हील कर सके. सो आई होप you get your messages.
So let's move on to the next, that is the Cancer. What does it bring for Cancers? कर्क राशि, ओ इट्स द किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एक बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है आप लोगों के लिए। यू आर गोइंग टू हैव ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वेल्थ के मामले में, फाइनेंसिस के मामले में, ग्रोथ के मामले में। एंड द मेल डोमिनेशन, द मेल करेक्टर ऑफ इन योर स्टोरी और इन योर, चाहे वो घर में हो चाहे ऑफिस में हो, वो एक मेजर रोल प्ले करने वाले हैं टू ब्रिंग दैट अपॉर्चुनिटीज़ टू यू। एंड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती नज़र आ रही हैं आपके ऑफिस में, आपके घर में, लेकिन आपको उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से ओवरवेल्म्ड फील नहीं करना है। आपके लिए ये, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ही करेजियस बनाएंगी, आपको बहुत ही स्ट्रेंथ देंगी, और ये आपके फ्यूचर के किसी प्लान के लिए, फ्यूचर की किसी अपॉर्चुनिटी के लिए आपको प्रिपेयर कर रही हैं। सो डोंट गेट लाइक मैं इसके लिए रेडी हूँ या नहीं हूँ। Just trust the plan and take the responsibilities, take the charge and do your best. Hope this helps. कमिंग अपॉन टू लियो राशि, आप लोगों का जो कार्ड है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज नज़र आ रही हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नली हो सकता है कि आपकी आइडियोलॉजीज़, आपके आइडियाज़ किसी से क्लैश कर रहे हों, किसी से मैच ना कर रहे हों। हो सकता है आप एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे हैं जो आपको बहुत ही वीक और ड्रेन फील करा सकता है। सो इस टाइम पे आपको ये कहा जा रहा है कि अपने थॉट्स को, या सामने वाले के थॉट्स जिनके साथ भी आपके क्लैशेस हो रहे हैं, ट्राई टू पोस्टपोन देम। अभी उन चीज़ों और उन टॉपिक्स के बारे में ना तो थिंक किया जाए, ना उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशंस की जाएँ। ये फेज़ थोड़ा सा इन मामलों के लिए बहुत ही पेचीदा है, बहुत ही नाजुक है। सो ट्राई, क्योंकि ये चीज़ें बिगाड़ सकता है। सो ट्राई टू अवॉइड सच कन्वर्सेशंस जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो, क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज़ हो, या जहाँ आपको लगे कि दिस इज़ टेकिंग मी टू अ ओवर थिंकिंग पैटर्न, कि इंटरनली आप उन कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे हैं, तो ट्राई टू अवॉइड दैम एट दिस टाइम। So this is for Leo. Coming upon to the next one, that is the Virgo. वर्गो के लिए द एस ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। दिस टाइम पीरियड इज ओपनिंग अ न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, एंड कुछ ना कुछ नया आपके पास आ रहा है जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कराएगा, जो आपका शायद ड्रीम अपॉर्चुनिटी बन के सामने आए। तो आप जहाँ पे भी हैं, जिस भी पोजीशन पे हैं, अपने आप को ओपन रखिए। कहीं ना कहीं वो आपकी अपॉर्चुनिटी आपको एक नए रास्ते पर लेके जा सकती हैं। दैट कैन ओपन न्यू डोर्स फॉर यू, न्यू पाथवेज फॉर यू टू हैव अ मच मोर टू सी इन ग्रोथ एस्पेक्ट्स, इन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। कहीं ना कहीं से आपको जाने अनजाने सोर्स से फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड। एंड यू, हाँ, बस इस बात का जो मुझे लग रहा है, आपको बस ये ध्यान रखना है इस टाइम पीरियड पर कि दैट शुड नॉट बी फ्रॉम अ इलीगल वर्क और इलीगल सोर्सेज। उन चीज़ों का ध्यान रखिए। यू हैव टू बी वेरी एथिकल, यू हैव टू बी वेरी strong as a person of principles and morals, and then analyze the opportunity and move ahead. I hope this helps. Coming upon to the Libra people. So let's pull a card for Libra, and let's pull this card. Very nice. It's a time for celebration. It's a time for companionship. It's a time for mingling. चाहे आप फाइनेंशियल अपने जॉब एस्पेक्ट से देखें, चाहे आप अपने रिलेशनशिप एस्पेक्ट से देखें, दिस इज़ अ टाइम पीरियड फॉर जहां आप लोग सेलिब्रेशंस, पार्टीज़ या कोई गेट टुगेदर हो सकती है, जहां आप पुराने लोगों से मिलें, पुराने फ्रेंड्स से मिले, पुराने रिलेटिव से मिले। और बिकॉज कभी कभी पुराने गेट टुगेदर से, पुराने लोगों से मिलना, अपने रिश्तेदारों से मिलना, फ्रेंड से मिलना, इट कैन बी वेरी हीलिंग इन एस्पेक्ट्स फॉर इमोशनल वेलबींग एंड मेंटल वेलबींग। तो ये टाइम वैसे भी थोड़ा सा टफ है एज कम्पेयर्ड कि हमारा एक एक्लिप्स चल रहा है, इमोशनली एवरी वन इज़ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। सो अगर आपको कभी लगे यू आर फीलिंग ग्लूमी, यू आर फीलिंग सैड, तो प्लान अ गेट टुगेदर विद योर लव्ड वंस, विद योर फ्रेंड्स और एनी कंपनी यू फील लाइक। तो वो क्या करेगा कि आपको आपको उस ग्लूमीनेस से बाहर निकाल देगा। Don't refrain yourself from any kind of get-togethers or opportunities you get in this time to mingle up with your friends or relatives. That is going to be healing for you, emotionally and mentally. So I hope this helps. This is for the Libra people. Now we move on to the Scorpions. The Scorpions.
वृश्चिक राशि, ओह इट्स दी एट ऑफ वॉन्ड्स। तो इस कार्ड से मुझे जो मैसेज मिल रहा है कि देर आर सो मेनी स्टेप्स यू आर थिंकिंग, देर आर सो मेनी आइडियाज़ यू आर गेटिंग राइट नाउ कि मुझे ये करना चाहिए या मुझे वो करना चाहिए, या बहुत सारी चीज़ें हर डायरेक्शन से आपके पास अभी आ रही हैं एंड यू आर फीलिंग अ लिटिल कन्फ्यूज कि मैं सबसे पहला स्टेप कौन सा लूँ, किस चीज़ पे सबसे पहले काम करूँ, किस चीज़ के बारे में सबसे पहले सोचूँ। डू नॉट थिंक मच, टेक वन स्टेप एट अ टाइम। एक स्टेप को एक ही बार के लिए सोचिए। टेकिंग बेबी स्टेप्स इज गोइंग टू लीड यू वेयर यू आर। ओवर थिंक करने से, सोचते रहने से कोई भी स्टेप लिया नहीं जाएगा। सो इट्स बेटर टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम, वन थिंग एट अ टाइम, एंड ऑलवेज ट्रस्ट दिस कि हमारा हर स्टेप हमारी डेस्टिनी, हमारे फेट, हमारे एक्शन प्लान को और मजबूत करता है। इट स्ट्रेंथन्स आवर फेट एंड डेस्टिनी रादर देन जस्ट थिंकिंग इन माइंड। वो ओवर थिंकिंग की वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो इस टाइम पे अवॉइड ओवर थिंकिंग, छोटा ही स्टेप सही लेकिन लीजिए। कोई भी आइडिया आ रहा है उसको ज़्यादा एनालाइज ना करते हुए, उसके प्रोज एंड कॉन्स एनालाइज करते करते, डू नॉट गेट इन टू द ट्रैप ऑफ ओवर थिंकिंग एंड टेक वट एक्शन इज नीडेड फॉर यू टू टेक राइट नाउ एंड डू नॉट ओवर थिंक. So just be aware in that situation and take actions. So this was for Scorpio. Now let's move on to the Sagittarius people. Okay, this one is for Sagittarius. Sagittarius is also in that situation जो Scorpions ले रहे थे. It is the Seven of Wands. So बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आपके अंदर, इंटरनली एक्सटर्नली, बहुत से आइडियाज़ से, बहुत ही चीज़ों से आप फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज़ कि शायद उस फाइट की अभी ज़रूरत ही नहीं है, शायद वो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सोचने की, लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, एंड यू आर जस्ट ड्रेनिंग एंड वेस्टिंग योर एनर्जी ओवर इट. सो कभी कभी चीज़ों को कंट्रोल ना करना और सिर्फ उन्हें एक्सेप्ट कर लेना हमें काफ़ी पीस दे देता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, रादर देन थिंकिंग over and over again, or rather than fighting to prove yourself right. Sometimes the peace is more important than the concept of proving yourself right all the time. So try to see कि जिस चीज़ को आप इतनी एनर्जी दे रहे हैं, क्या इस टाइम पे वो रिक्वायर्ड भी है या नहीं. सो ऑलवेज बी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ द थिंग्स, किस चीज़ को आप एनर्जी दे रहे हैं और किसको नहीं दे रहे हैं, किसको ज़रूरत है उस एनर्जी की, किसको नहीं है. So make conscious decisions for yourself. Okay, this was for the Sagittarius people. Now the Capricorn. Let's pull this card. The Capricorn people, they are in a hermit stage. They are feeling little detached. They are feeling that they are in a phase जहाँ they are in a neutral phase. ना बहुत ज़्यादा चीज़ों से अटैचमेंट, ना बहुत ज़्यादा चीज़ों से खुशी, या बहुत ज़्यादा चीज़ों से लगाव उनको फील हो रहा है at present. They are in a loner phase. They are enjoying their solitude. They are enjoying being alone and spending time with themselves. वो वर्ल्डली चीज़ों से थोड़ा डिटैच्ड फील कर रहे हैं एंड दे वांट टू एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ साइलेंस, राइट. और यही आपकी रेमेडी भी है इस टाइम पर कि रादर देन गेटिंग योर सेल्फ इंडल्ज्ड इन सो मैनी थिंग्स इन द आउटर वर्ल्ड और सो, ट्राई टू spend time in nature, listen to chirpings of birds, spend time with trees, with the grass, walking on the grass, एंड वो आपको एक बहुत ही शांति देगा इस टाइम पर. क्योंकि इस टाइम पे आप ये देख रहे हैं कि लोग आपको बहुत लोनली करवा रहे हैं, लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं. ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है जो आप अंदर रख रहे हो, बट दिस इज द टाइम विच इज़ मेंट फॉर यू टू मीट योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ. सो इस चीज़ को चेरिश कीजिए एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. ओके, दिस इज फॉर द Capricorn. Now coming upon to the Aquarius people. The Aquarius energy is, it's nice. You are enjoying the time with relationship. You are enjoying your domination over relationships. People are respecting you. People are looking forward to you. So if you are in a family, तो लोग आपको as a main character, the head of the family देख रहे हैं, and they are looking forward to you for the right decisions you are taking for them. If you are in a company, तो भी people are looking forward as someone who can take right decisions for them, for their personal and emotional growth. उनको लगता है कि you are emotionally very much invested in those people, और जो आप डिसीजन लेंगे उनके लिए वो बिल्कुल सही होगा.
तो ये इसके साथ साथ इस खुशी के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको देता है कि आप उनके विश्वास पे खरा उतरें, उनको ये बिल्कुल फील ना करवाएं या उनका मिसयूज़ ना करें या उनको एक्सप्लॉइट ना करें। यू हैव टू बी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपकी तरफ आई है, लोग आपकी तरफ इस नज़रिए से देख रहे हैं, तो इट्स योर ड्यूटी टू लुक फॉरवर्ड टू देम एंड फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द फुलेस्ट, ताकि आप अपना फ़ायदा ना सोच के सेल्फलेसली उनके बारे में, उनके विश्वास पे बिल्कुल खरे उतरें। सो आई होप दिस हेल्प्स. So moving upon to the last one, that is the Pisces. Okay. Oh, you are also in a leadership place. तो आपके लिए ये कार्ड कह रहा है कि यू आर इन अ लीडरशिप प्लेस, पीपल आर फॉलोइंग योर फुटस्टेप्स, पीपल थिंक you have taken a right path in your life, and people are blindly following you. They are following your lead. So it's a very good time. हो सकता है कि आपको लीडरशिप की कोई पोजीशन मिले अपनी कंपनी में, या ऐसी कोई पोजीशन मिले जहां आप लोगों को लीड कर पाएँ, एक बड़ा आप टीम लीड बन पाएँ, तो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आती हुई नज़र आ रही हैं। अलॉन्ग विद दैट एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है आपके सामने कि इफ़ यू आर टेकिंग अ लीडरशिप पोजीशन, तो जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं या जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, उनको आप अच्छे से गाइड करें। अगर लोग आपके फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, तो देन मेक श्योर दैट यू आर कॉन्शियसली टेकिंग द राइट स्टेप, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट टेकिंग योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर्स हु आर putting their trust in you and following you to their core. So just stay open with the opportunities you are getting right now, with the leadership position you are being offered to, and the responsibility that comes your way to lead all the people behind you with respect and with diligence. I hope this all brings to a good end to this collective reading, every horoscope wise, हर राशि के लिए. And I hope you all enjoyed the video. Please follow, like, subscribe and share, and stay tuned for the more. Thank you.